जय हिंद साथियों। दोस्तों, सबसे सम्मान वाली जिंदगी मौत के मुंह से निकलती है और सबसे अविश्वसनीय जीत हार के गर्त से निकलती है। मैं आपको जो वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सन 1962 में चीन से हार के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन उस हार के बीच जो जीत मिली उसकी दास्तां मैं आपको सुनाऊंगा। यह दास्तां है वीर मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके वीर अहीर योद्धा यादव योद्धाओं की। यह कहानी एक परमवीर की नहीं, यह कहानी है उन 124 परमवीरों की जिनका सामना खुद से मजबूत दुश्मन से था, 10 गुना ज्यादा सैनिकों से था, बेहतर हथियारों से था, विश्वासघात से था। दोस्तों, सबको पता है कि चीन धोखेबाज है, पीठ में छुरा घोंपता है। हिंदी चीनी भाई भाई कह के इसने हिंदुस्तान को पहले भी धोखा दिया है, लेकिन चाइना ये भूलता है कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। वो शुरुआती दौर था हमारा विकास का। उस समय संसाधनों, हथियारों, सुविधाओं और बॉर्डर पर पहुंचने में देरी का फायदा उठाकर धोखे से युद्ध की शुरुआत की। लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद हमारे जांबाज सैनिकों का हौसला, उनका शौर्य कम नहीं कर सका, पहले भी और आज भी। और अभी ताजा ट्रेलर हमारे वीरों ने गलवान घाटी में उनको दिखा दिया है। और वीरता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन अपनी सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती करके बनाता है। अपनी इच्छा से कोई भर्ती नहीं होता वहाँ। और एक तरफ भारत, जहाँ देश के लिए यहाँ के युवा देश सेवा के लिए सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं, अपनी इच्छा से देश सेवा को चुनते हैं, इसीलिए यहाँ वीरता और शौर्य देखने को मिलती है। इसी प्रकार 1962 में चीन से युद्ध में भारत की एक पोस्ट जहां वीरों ने इतिहास रचा था, द बैटल ऑफ रेजांगला, 17,000 फीट की ऊंचाई। इस लड़ाई में इस पोस्ट पर मात्र भारत की तरफ से 124 वीर जांबाज सैनिक और चीन की तरफ से 2,500 से 3,000 सैनिक। इन्होंने 2,500 से 3,000 सैनिकों को रोका और रोका नहीं, उनको मौत के घाट उतारा। विश्व के इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं या उदाहरण हैं। इस टुकड़ी को नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी और यह टुकड़ी थी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट, चार्ली कंपनी, वीर अहीर योद्धाओं की कंपनी, जो ज्यादातर राजस्थान और हरियाणा से थे। इन सैनिकों को 1962 के युद्ध में जम्मू से एकाएक लेह भेजा गया और ये लगा कि लेह को खतरा है चीन से, तो इस टुकड़ी को चुशूल से भी आगे रेजांगला, जो भारत और चीन की सरहद पर है, वहां भेजा गया पैदल। सड़क आज है वहां, पहले सड़क नहीं थी, न सर्दी के कपड़े न जूते। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ। 1 अगस्त 1949 को जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने और आगे जब जोधपुर रियासत का विलय हुआ तो उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित किया गया। 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ तो उस समय भी शैतान सिंह भाटी ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। 1962 में उनकी कुशलता को देखते हुए उनके पद में इजाफा कर मेजर बना दिया गया। चुशूल और रेजांगला लद्दाख के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक थे, इसलिए इसको बचाना महत्वपूर्ण था और मेजर शैतान सिंह भाटी की छोटी सी टुकड़ी को रेजांगला में तैनात कर दिया गया और टुकड़ी को अपनी वीरता दिखाने का मौका मिला। लगभग 5,000 फीट ऊंचाई पर तैनात इस टुकड़ी को 124 सैनिकों के साथ में कपकपाती ठंड, हाड़ गलाने वाली सर्दी, न गर्म कपड़े न जूते, इस कंपनी की कमान मेजर शैतान सिंह भाटी को दे दी गई। ऐसी ठंड में इन जवानों का कभी पाला नहीं पड़ा था, फिर भी देश के लिए दुश्मनों से लड़ने को तैयार थे और शैतान सिंह भाटी का जोश इस हाड़ गलाने वाली कपकपाती ठंड को भी बेअसर कर रही थी।
जब सैनिकों को सूचना मिली कि 18 नवंबर 1962 को दुश्मन अधिक संख्या बल और हथियारों के साथ हमला करने की फिराक में है, तभी मेजर ने हेडक्वार्टर से और सैन्य सहायता मांगी, लेकिन बर्फ से बने पहाड़ की वजह से सहायता न देने तथा अपनी पोस्ट से पीछे हटने का आदेश आया। और पीछे हटने का मतलब था दुश्मनों को पीठ दिखाना, लेकिन यह सब सभी सैनिकों को नामंजूर था। वहीं चीनी सैनिकों के पास आधुनिक हथियार, गोले, मशीन गन अधिक मात्रा में मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास मात्र 124 जांबाज सैनिक, कुछ हथियार, सिर्फ वन टाइम लोडेड हथियार, वो हथियार जिनको विश्व युद्ध के दौरान बेकार करार दिया गया था। बहरहाल दुश्मनों ने अचानक 3000 सैनिकों के साथ हमला शुरू कर दिया और भारतीय जवान भी फायरिंग करने लगे। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मनों की लाशें बिछा दी। तभी चीनियों ने मोटार और गोलों व रॉकेट की मदद से हमारे बंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब बंकरों का बचना मुश्किल था। अब सभी जांबाज पूरी तरह घिर चुके थे। उनके पास पीछे हटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेजर के प्रोत्साहन और साहस को देखकर जवानों का खून उबल रहा था। दुश्मन सैनिकों के साथ ही भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके थे। बचे हुए सैनिक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि आज उनकी शहादत का दिन है, मगर उनमें जरा भी डर नहीं था। मेजर भी अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे और बार बार टुकड़ी को जोश से भी भर रहे थे। चीन ने फिर धोखे से रात के अंधेरे में योक जानवरों के गले में लालटेन बांधकर भारतीय सैनिकों की तरफ भेज दिया। चीन को पता था कि इस पोस्ट पर सैनिकों के पास बहुत कम हथियार और बहुत कम सैनिक हैं तथा बीच में एक ऊंची चोटी जिससे सैनिकों को हथियार और तोप नहीं भेजे जा सकते थे। चीन की ये भूल थी कि भारतीय सैनिक उनको रेजांगला पर कब्जा कर लेने देंगे। 18 नवंबर 1962 को सुबह जब भीषण युद्ध शुरू हुआ तो मेजर ने सभी सैनिकों के पास दौड़ दौड़ कर उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। तभी बिना कवर होने से मेजर को कई गोलियां लगी। एक एक सैनिक ने 10-10 चीनियों को मारा। चीन अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कुछ घंटों के बाद कई सैनिक शहीद हो चुके थे। खून में सना देखकर मेजर शैतान सिंह को कोई भी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं था और बुरी तरह घायल होने के बाद 2 सैनिक उनको बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। नीचे जाकर सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने के लिए कहा, लेकिन मेजर साहब ने मना कर दिया। उल्टा उन्होंने मशीन गन मंगवाई और ट्रिगर से रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा अपने पैर में बांध लिया। एक बंदूक हाथ में थी। लड़ते रहे, मरते रहे। मेजर ने सैनिक को बोला कि मेरी बेल्ट निकाल दो। वो सैनिक जब बाद में बताता है कि अगर मैं उनकी बेल्ट निकाल देता तो उनके पेट से आंतें बाहर आ जाती। इतनी गोलियां लग चुकी थी। और वो सैनिक आज भी है जिनका नाम रामचंद्र सिंह यादव है, जो रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। जब सैनिकों के पास हथियार, गोलियां, असला खत्म हो गया तो हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। 124 में 114 जवान शहीद हो गए, बाकी बंदी बना लिए गए। चश्मदीद बताते हैं कि हथियार खत्म होने के बाद रेवाड़ी के एक जांबाज ने, जिनका नाम संग्राम सिंह यादव, जो पहलवानी करते थे, उन्होंने चीनियों को उठा कर उनके सिर बिड़ाकर, सिर फोड़ फोड़ कर कईयों को मौत के घाट उतारा था। और हर सैनिक आखिरी दम तक लड़ा, आखिरी गोली, आखिरी सांस तक। और नतीजा, रेजांगला में 1300 से 1400 चीनी सैनिक मारे गए। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि 3 दिन बाद ही 21 नवंबर 1962 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को 1962 में रेजांगला में ही हुआ था। चीन ने इसी पोस्ट पर मुंह की खाई थी। उसके बाद बर्फ़ गिर गई और 3-4 महीने बाद जब बर्फ़ पिघली तो इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों के शव खोजने शुरू किए तो मेजर शैतान सिंह भाटी उसी चट्टान के पीछे मिले, जमे हुए। उनकी अब तक वही मशीन गन के साथ पोजीशन बनी हुई थी जो लड़ाई के दौरान थी। शहीद हुए 114 जवानों के शव भी वहीं मिले। किसी के हाथ में बंदूक की टूटी हुई बट थी तो किसी के हाथ में बंदूक, लेकिन कोई भी अपनी पोस्ट छोड़कर भागा नहीं था।
ये वो सैनिक थे जिन्होंने एक भी चीनी को घुसने नहीं दिया था। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने देखा तो ये मंजर देखकर रो पड़े, क्योंकि किसी भी सैनिक के पीठ पर गोली नहीं थी। मेजर शैतान सिंह भाटी के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव जोधपुर में अंतिम संस्कार किया गया और सभी सैनिकों का रेजांगला में बटालियन हेडक्वार्टर के सामने ही सामूहिक दाह संस्कार किया गया। साल 1980 में भारत सरकार के शिपिंग कॉरपोरेशन के क्रू ऑयल टैंकर को मेजर शैतान सिंह भाटी का नाम दिया गया और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये है कहानी उन वीरों की जिन्होंने 1962 में चीन के विरुद्ध अपनी वीरता का परचम लहराया और भारत माता का सिर गौरव से ऊंचा किया। दोस्तों, ये कहानी है उन सभी 124 जांबाज सैनिकों की, उस चार्ली कंपनी की, उस वीर अहीर यादव पुत्रों की, उस राजपूत योद्धा मेजर शैतान सिंह भाटी की। सलाम है ऐसे वीरों को जिन्होंने भारत का सिर गौरव से ऊंचा किया और देश का सम्मान बढ़ाया। आज भी जब चीन इन वीरों की कहानी सुनता होगा तो डरता होगा, सहम जाता होगा। जो जांबाज 10-10 के बराबर थे। देश इन वीरों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हरि सिंह भाटी, दातिल। धन्यवाद।